आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1 का बी प्रश्न संख्या 3 नंबर को सॉल्व करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, जिसमें हम 3 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न है मेरा 124, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न कर रहा है कि 124 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलसीएम से ही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लकीर खींचेंगे और देखिए, इसमें जब भी भाग करेंगे तो अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, जिसमें अभाज्य संख्या मेरा होता है 2, 3, 5, 7, 11। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या से हम भाग करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे इसमें। तो देखिए, 2 से जब भाग करेंगे 12 में, तो 2 छक्की 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है। फिर इस प्रकार से लकीर खींचेंगे और देखेंगे कि 2 से लगेगा या नहीं। ये भी 2 से क्या हो रहा है, लग रहा है। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। और फिर देखेंगे कि मेरा कितना बार से लगेगा। तो अब मेरा जो है इसमें भाग नहीं लगेगा किसी भी संख्या से। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 31। इस तरह से आने के बाद अब क्या करेंगे, इसको घातांक के रूप में लिखेंगे। जैसा कि मेरा 2 जो है 2 बार आया हुआ है, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 31, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न को भी बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है 156। 156 को भी इसी प्रकार से लकीर खींचेंगे और सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। 2 से भाग करेंगे तो 2 सती 14 और 1 जाएगा 16 बन जाएगा, फिर 2 अठी 16। फिर इस तरह से लकीर खींचेंगे। अभी भी मेरा 2 से लग रहा है, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि 2 से लग रहा है या नहीं। तो 2 से अब नहीं लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने पर 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। और अब देखिए, सिर्फ 13 से ही लगेगा, कोई दूसरा संख्या से नहीं लगेगा। तो हम फिर लिखेंगे, अतः जो मेरा गुणनखंड निकला है इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना कितना 13। अब देखिए, इसको भी घातांक के रूप में लिखेंगे। तो 2 देखिए 2 बार आया हुआ है, तो लिखेंगे 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13, और यही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 3 नंबर का भी बनाना है। तो चलिए 3 नंबर का भी सॉल्व कर देते हैं। तीन नंबर का प्रश्न है 140। 140 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या मेरा 2 होता है। कितना बार में लगेगा, 2 सती 14 और 1 जीरो को लिखेंगे। फिर देखिए 2 बार में लग रहा है, तो लिखेंगे 2 और 2 तिया 6 और 1 जाएगा इधर 10 बन जाएगा, 2 पचे 10। फिर इस तरह से लकीर खींचेंगे, देखेंगे कि 2 से लग रहा है या नहीं। तो अब 2 से मेरा नहीं लगेगा, तो देखेंगे 3 से मेरा लग रहा है। 3 से भी देखिए नहीं लग रहा है। फिर 5 से देखेंगे तो मेरा 5 से लग जा रहा है, 5 सती 35। और अब देखिए मेरा नहीं लगेगा किसी भी संख्या से। तो फिर लिखेंगे, अतः जो मेरा गुणनखंड निकला है उसको अलग अलग करके लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 7। और इसको आप क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 का पावर कितना होगा, 2 जो है 2 बार आया हुआ है, तो इसको लिखेंगे घातांक के रूप में, 2 का घात 2 गुने 5 गुना 7, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।